फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सदक़ल्लाह। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु अब्दिन युबअसु अला मा माता अलैहि वक़ाल अलैहिस्सलाम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सय्यदुल अंबिया ताजुल अंबिया सिराजुल अंबिया नबी आखिर ज़ुमान ख़ातमे पैगम्बरान लंबे लंबे हाथों से भीख लेने वाले दाताओ आकाओ मौला मक्की सरदार मदनी ताजदार आफ़ताबे रिसालत महताबे नबुव्वत हज़रत अब्दुल्ला के नूरे नज़र हज़रत आमना के लख्ते जिगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आदिल जूद वल करम व आलिहि व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गालिबन 1 बज रहा है और आप हज़रात अभी भी तशरीफ फरमा। सही बात यह है कि अब सोने का वक्त है, तकरीर करने का वक्त नहीं। तकरीर 12 बजे तक तो की जाती है, 12 के बाद फिर खाई जाती है। 12 बजे तक आदमी आंखें खोल के तकरीर सुनता है, जलसा देखता है और 12 के बाद आंखें बंद होने लगती है, मुंह खुलने लगता है। होता नहीं होता ऐसा? आले जनाब होशियार भाई इस दुनिया से गए, उनके बेटों ने, उनके भाइयों ने, अहले खानदान कुनबा परिवार के लोगों ने इस महफिले नूरे पाक को सजाया रचाया। अल्लाह से दिल की गहराई से दुआ है मौला इस महफिल को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए और दुनिया से जाने वाले के लिए जरिया-ए नजात फरमाए। यूं समझिए महफिल की मैं आखिरी कड़ी। आप चाहेंगे तो मेरे बाद सैयद अरकान मियां साहब हों या आमिर जफर भाई हों, इनसे आप और सुनना चाहेंगे तो सुन सकते हैं। लेकिन बहैसियत खतीब मुझे बुलाया गया तो उसी का मैं कुछ हक अदा करने की कोशिश करूंगा। सुनने के लिए तैयार हैं? माशाल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। करूं तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जान दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां, सुभान अल्लाह करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में लिल्लाहिल हम्द में लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मोमिन दुनिया माया है, जाएगा और मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। क्या है? कैद खाना, जेल है। चंद रोज गुजार कर हर इंसान को इस दुनिया से जाना है, क्योंकि रब का फरमान है। अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इस रूए ज़मीन पर जो कुछ भी है
सबको फना है, सबको मिट जाना है, सबको डिलीट हो जाना है, सबको खत्म हो जाना है। बाकी रहने वाली जात परवरदिगार की जात। जिंदगी नाज न कर, तेरा भरोसा क्या है? जिंदगी नाज न कर, तेरा भरोसा क्या है? आदमी रेत की दीवार है, रखा क्या है? जिंदगी नाज न कर, तेरा भरोसा क्या है? आदमी रेत की दीवार है, रखा क्या है? भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। छतें महफूज रहती हैं और हवेली टूट जाती है। और किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए, किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए। जिसकी कुएं में बाल्टी होती है और रस्सी टूट जाती है, जिसकी कुएं में बाल्टी होती है और रस्सी टूट जाती है। और जिनके होठों पर हल्का सा तबस्सुम भी नहीं, जिनके होठों पर हल्का सा तबस्सुम भी नहीं, उन गरीबों से पूछिए ये दुनिया क्या है। उन गरीबों से पूछिए ये दुनिया क्या है। और कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। पर एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम समीरों बाग में कोई बेचे जाए, हम समीरों बाग में कोई बेचे जाए, बुलबुलें उड़ जाएंगी और सोना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी और सोना चमन रह जाएगा। अतलसो ख्वाब की पोशाक में नाज़ा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान। बस बोलिए सुभान अल्लाह। ये कर लीजिए जितनी देर भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप कहेंगे, इसके कहने पर जो भी अल्लाह अजर सवाब अता फरमाए हमारे मरहूम अजीज होशियार खां साहब की रूह को पहुंचे। आपके आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। और साहिब खाना ने जो अच्छा रोशनी का इंतजाम किया है, उलमा को बुलाया, मदऊ किया है। बाद नमाज इशार से लेकर अब तक आप यके बाद दीगर अच्छी अच्छी आवाजों में, अच्छे अच्छे लबो लहजों में सुन रहे थे। अब टूटी फूटी आवाज में मुझे थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अतलसो पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। और कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, से छूटा वो अपने घर गया। अल्लाह कुरान में फरमाता है लिकुल्लि उम्मतिन अजल फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। कि हर गिरोह के लिए, हर जमात के लिए मुकर्रर वक्त है, जो टाइम मुतय्यन किया गया है, जो वक्त किया गया है, जब वो आ जाता है तो न घटाया जाता न बढ़ाया जाता। अब इंसान परेशान होता है। अभी तो मेरे जो भाई रह गए शादी से, अभी मेरी बहनें शादी से रह गई, अभी हम छोटे छोटे हैं, हमारे बाप हमें छोड़कर दुनिया से चले गए। तू ये तेरी सोच है, रब का हुक्म तो ये है, कोई जवानी में जाता है, कोई बुढ़ापे में जाता है, बचपने में जाने वाला इंसान ये तुझे बता करके जा रहा है इंसान
कि जवानी की उम्मीद मत रखना, जवानी तुझे मैसर हो या ना हो। जवानी में जाने वाला इंसान तुझे ये पैगाम दे करके जाता है, बुढ़ापा तुझे मैसर हो ना हो, लेकिन बुढ़ापे में जाने वाला इंसान तुझे कौन सा पैगाम दे करके जाता है? इंसान बुढ़ापे की मंजिल में पहुंच कर न सुधरे, मैं समझता हूँ वो इंसान नहीं। रातों में अभी भी बैठकर मशवरा करते, अल्लाह ने दो बेटे दिए हैं, एक दो बेटे दिए हैं, एक को डॉक्टर बनाऊंगा, एक को इंजीनियर बनाऊंगा। अपने नादानी तेरे मंसूबे है या तेरी प्लानिंग है, तेरे तजावीज़ है, सुबह नमूदार हो। मस्जिद के मीनार से आवाज दी गई है कि आज जो इंसान मशवरा कर रहा था, हमारा आपका माँ बहन न रहा, अल्लाह को प्यारा हो गया, यहाँ से ज़हन मिला, यहाँ से मिजाज मिला कि छोटा हो, बड़ा हो, अदना हो, आला हो, अमीर हो, फकीर हो, किसी भी मंच पर फाइज हो, किसी भी ओहदे पर फाइज हो, जब रब का हुक्म आ जाता है तो इस्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ता आ जाता है, तो इसकी रूह को निकाल लेता है, वो दरवाजे की चौखट पकड़ कर खड़े हो जाते हैं। जनाब मलकुल मौत, घर वाले रोना पीटना शुरू कर देते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये फरिश्ता कहता, लोगों मैंने इसके रिस्क को कम नहीं किया है, मैंने इसकी जिंदगी को कम नहीं किया है, बल्कि अल्लाह का हुक्म था, उसी फरमान पर अमल करते हुए मैंने इसकी रूह को निकाला है। यहाँ तक के तुम में सारे के पास मुझे बारी बारी आना है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान होती है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, बनाया रब ने जिसे भी वो है फना के लिए, बनाया रब ने जिसे भी वो है फना के लिए। है बड़े खुशनसीब हो आप, इस प्यारी महफिल में तशरीफ लाए हो। सुन्नियों का तो ये मामूल और दस्तूर है, बच्चा पैदा हो तब नबी का मिलाद, बच्चे की खतना हो तब नबी का मिलाद, बच्चे का अकीका हो तब नबी का मिलाद, शादी हो तब नबी का मिलाद, और फिर जब इंतकाल हो जाता है तो फिर तीजे में मिलाद, 10वें में, 40वें में, 20वें में, छवाई में, बरसी में, और जब जब अल्लाह तौफीक देता है नबी का मिलाद मनाते हैं। वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जो नबी के जलसे में तशरीफ लाते हैं। हर एक की तकदीर में नहीं, हर एक की किस्मत में नहीं नबी का जिक्र सुनना, नबी की विलादत का जिक्र सुनना है, नबी का चर्चा करना। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो यूं समझिए सरकार ने आपको चुन लिया है, आपको अपने जलसे में बुलाया है। आप कोई दुनिया से जाने वाले इंसान पर कोई एहसान नहीं जता रहे हैं, बल्कि महबूब ने अपनी महफिल में आपको बुलाया है ताकि मेरा जिक्र सुने, मेरी सुन्नतों को सीखें, मेरे कौल व फ़ेल को सीखें और फिर उन पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजारें। तुम अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन अजल फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। जब किसी का मुकर्ररा वक्त आ जाता है, जो टाइम मुतअय्यन किया गया है, जो वक्त फिक्स किया गया है, जब वो आ जाता है तो न घटाया जाता है, न बढ़ाया जाता है, न कम किया जाता है, न बढ़ाया जाता है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कि मौत तुम्हें ढूंढ लेगी, तलाश कर लेगी, अगरचे तुम मजबूत किलों में छुप जाओ। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और जिंदगी को इसलिए बनाया, मौत और हयात अल्लाह ने इसलिए तख्लीक फरमाई ताकि वो तुम्हारा जायजा ले, तुम्हारा अंदाजा ले कि तुम में बेहतरीन अमल कौन करता है। अब हम अपने गिरबान में झांके अपना मुहासबा करें कि हम जिंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन।
वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, कि तुम खर्च करो इससे पहले पहले कि तुम में से किसी को मौत वाक़ई हो जाए। जब मौत आएगी तो इंसान रब की बारगाह में यूं कहेगा, परवरदिगार मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दे, जिंदगी के चंद दक़ाइक़ और दे दे, जिंदगी के चंद लम्हात और दे दे, जिंदगी की चंद सांसें और दे दे, ताकि मैं उनको गनीमत जानकर तेरी राह में सदका करके खैरात करके तेरे नाम पर अपना माल लुटाकर मौला में नेकों में हो जाऊं। सुभान अल्लाह। रब क्या फरमाएगा, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, और जब किसी का मुकर्ररा वक्त आ जाता है, जो टाइम मुतअय्यन किया गया है, जब वो आ जाता है तो रब ताला उसको हरगिज़ मोहलत नहीं देता। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और तुम जो कुछ करते हो, अच्छा करते हो, बुरा करते हो, जैसा कुछ भी करते हो, रब ताला उसको जानता है। जानता है नहीं जानता है? रब से कोई बात पोशीदा तो नहीं, तो फिर तैयारी क्यों नहीं करते, फिर नमाजों से दूर क्यों, फिर रोजों से दूर क्यों, फिर तेरी मेरी ग़ीबतों चुगलियों में बुराइयों में मुब्तला क्यों? अब इंसान ऐसे अमाल कर ले कि जब तू दुनिया में आया था तो एक कैफियत ये थी कि तू रो रहा था, दुनिया वाले मुस्कुरा रहे थे। जब तू दुनिया में आ रहा था तो तू रो रहा था, और तेरा रोना भी बाइस मसरत था, बाइस खुशी था। अगर तू ना रोता तो दुनिया वाले ये समझते हो सकता है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। तेरा रोना बाइस मसरत दुनिया वालों के लिए, लेकिन इंसान दुनिया में रहकर ये चंद रोज़ा जिंदगी इस तरह से गुजार ले कि जब तेरा जनाजा तेरी बस्ती से गुजर रहा हो तो तेरे देखने वाले रो रहे हो, और तेरे लबों पर मुस्कुराहट की कमी कर रही हो, और लोगों पर तेरा चाचा हो, ये देखो किसी का जनाजा जा रहा, ये देखो तिलावते कलामुल्लाह करने वाले का जनाजा जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना अल्लाह ने जब हजरत इंसान की तख्लीक फरमाई, इंसान का वजूद फरमाया, इंसान को बनाया, तो अल्लाह ने मौत की तख्लीक फरमाई। किसकी? मौत की तख्लीक फरमाई, मौत को पैदा किया। मौत को हजार जंजीरों कैद कर दिया गया, बांध दिया गया, मुक़य्यद कर दिया गया, जंजीरों से जकड़ दिया गया। जनाब मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इज़राइल हम तुम्हें मौत पर मुसल्लत करते हैं, मौत को पर काबिज हो जाओ, मौत को अपने कंट्रोल में कर लो। जनाब मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो रूह निकालने पर मुकर्रर है, मौत पर काबिज होना चाहे, मौत ने कब्जा ना दिया, ताकतवर थी। अर्ज किया मौला मौत तो बहुत ताकतवर है, किस तरह से अपने कंट्रोल में करूं? रब ने इरशाद फरमाया हम तुम्हें मजीद ताकत देते हैं। जब मजीद ताकत मिली, फिर जब मौत को अपने कब्जे में लेना चाहा तो मौत ने एक आवाज बुलंद की थी, एक चीख बुलंद की थी, एक निदा बुलंद की थी, एक सदा बुलंद की थी, और रब की बारगाह में अरेजा पेश किया था, परवरदिगार अगर तू इजाजत दे दे तो मौला मैं अपना ऐलान आसमान वालों को सुना दो, जमीन वालों को बता दो कि मेरी हैसियत क्या है, मेरी वक़ात क्या है। रब ने इजाजत दी। जब इजाजत मिली तो फिर मौत ने ऐलान किया अनल मौतुल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनल अबी वल औलाद। मौत ने ऐलान किया मैं वो मौत हूं जो बाप बेटों के दरमियान जुदाई पैदा कर देते हो। दुनिया वालों अंदाजा करो, मुहासबा करो अपने घर वालों में जाको,
लेकिन तुम मेरी नमाज जनाजा से दर्स इबरत हासिल करो। कभी बेटा जाता है, फिर मौत ने ऐलान किया, अनल मौतुल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनल बनाती वल उम्महात। मौत ने ऐलान किया, मैं वो मौत हूं जो माँ और बेटियों के दरमियान तफरीक डाल देती हूँ, जुदाई पैदा कर देती हूँ। अगर अल्लाह ने आपको दो बेटियां दी है तो इंसान कितने मंसूबे बनाता है, कितनी तैयारियां करता है कि बेटियां भी छोटी हैं, मदरसे में पढ़ाएंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे, इंटर कराएंगे, हाई स्कूल कराएंगे, बीए कराएंगे, पीएचडी कराएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। फिर बेटी जवान हो जाएगी, 20-25 साल की उम्र को पहुंच जाएगी तो फिर बेटी की शादी करेंगे, अच्छा बच्चा देखेंगे, खूबसूरत नौजवान देखेंगे, फिर इस बेटी की शादी में ये देंगे वो देंगे। हर माँ बाप शुरू से लेकर हाथी तक, और आज के दुनिया में आज के माहौल को देखकर मैं यूं कहूंगा जुमला, सुई से लेकर कार तक हर माँ बाप देने की कोशिश करता है। लेकिन हम इतने इंटरनेशनल भिखारी, हम इतने नालायक हो गए कि बाप के सारी मेहनतों पर एक जुमला बोलकर पानी फेर देते हैं तेज रे। बाप ने दिया क्या है? अबे नादान, 50,000 की गाड़ी अपनी मेहनत की कमाई से खरीद कर दिखा, तब जाने कितने मंसूबे इंसान तैयार करता है। लेकिन ये मौत बताती है कि मौत वो है जो माओं के दरमियान, बेटियों के दरमियान, कभी माओं को बेटियों से, कभी बेटियों को माओं से जुदा कर देती है। मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है दामन, ये है गरीबा, आओ मिलकर कोई काम करें। सुभान अल्लाह। ये है दामन, ये है गरीबा, आओ मिलकर कोई काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। फिर मौत ने ऐलान किया, अनल मौतुल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैनल अख़ी वल अख़वात। फिर मौत ने ऐलान किया, मैं वो मौत हूं जो भाई बहनों के दरमियान जुदाई पैदा कर देती है। फिर मौत ने ऐलान किया, अनल मौतुल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनज़ ज़ौजी वज़्ज़ौजा, कि मैं वो मौत हूं जो मियां बीवी के दरमियान जुदाई पैदा कर देती हूँ। फिर मौत ने ऐलान किया, अनल मौतुल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनल मुहिब्बी वल महबूब, कि मैं वो मौत हूँ जो एक महबूब को उसके मुहिब से जुदा कर देती हूँ। फिर मौत ने ऐलान किया, अनल मौतुल्लज़ी उअम्मिरुल क़ुबूर, कि मैं वो मौत हूँ जो कब्रों को, कब्रिस्तानों को आबाद कर देती हूँ। फिर मौत ने ऐलान किया, अनल मौतुल्लज़ी उख़र्रिबु दियार वल क़ुसूर, कि मैं वो मौत हूँ जो घरों को, मकानों को, इमारतों को, बंगलों को उजाड़ देती हूँ, तबाह बर्बाद कर देती हूँ। फिर मौत ने ऐलान किया, वला यबका मखलूक़ुन इल्ला यज़ूक़ुनी, और मखलूक में कोई बाकी ना रहेगा जो मेरा जायका ना चखेगा। तो बचेगा कौन? अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। अब हर इंसान जान रहा है, समझ रहा है कि मरना है, तो फिर तैयारी क्यों नहीं, फिर फिक्र क्यों नहीं करते, फिर क्यों नहीं सोचते, फिर क्यों इन उलमा के करीब नहीं आते? अबे नादानो, ये जमात वो जमात है, इनकी सोहबत इख्तियार करोगे, इनके करीब रहोगे, फरामीन मुस्तफा तुम्हें ये सिखाएंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगियों में इनक़िलाब हो जाएगा। लेकिन साहब, उलमा से हम दूर होते चले जा रहे हैं, और जो कौम उलमा से दूर हो जाती है, हुफ़ाज़ कुर्रा से दूर हो जाती है, पुराने तरीक़े से दूर हो जाती है, वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है।
आखिरत चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, आबरू चाहते हो, मनसब चाहते हो, ओहदा चाहते हो, वक़ार चाहते हो, तो अपने उलमा के करीब रहिए, अपने इमामों के करीब रहिए, अपने इमामों की खिदमतें कीजिए। हो क्या रहा है, इमामों के हालात बड़े अजीब होते चले जा रहे हैं साहब। 5000 6000 बड़ी अजीब कैफियत। आज अगर इमामों की तनख्वाहें 50,000 कर दी जाए ना, तो हर इंसान चाहेगा कि मेरा बेटा आलिम बन जाए, मेरा बेटा इमाम बन जाए। लेकिन सोच ये है कि यार 5-6 हज़ार में ये गुजारा कैसे करेगा। वो तो अल्लाह ने बरकतें रखी हैं इनकी कमाई, अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छा आप लोग खिलाते हैं और ऐश की जिंदगी गुजारते हैं। तो इन अपनी नस्लों को कुछ सिखा करके जाइए। मैंने देखा कि साहब मगरिब की अजान हुई, इमाम सब नमाज से फारिग हुए तो मस्जिद के दरवाजे पे 10-5 लोग खड़े होते, किस लिए? फातिहा पढ़ने। फातिहा कोई तूफान तो नहीं, फातिहा कोई पहाड़ नहीं है। 2 जुमलों में आपको फातिहा सिखा करके जा रहा हूँ मैं। समझिए, आपके कुछ भी याद नहीं, दुरूद शरीफ तो याद है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये तो हर एक की याद है, दुरूद इब्राहिम सबके याद है। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ ली। कुल हुवल्लाह शरीफ किसके याद नहीं है? सबके याद, सबके याद है नहीं। 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लीजिए। सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ किसके याद नहीं? सबके याद। 1 बार अलहम्द शरीफ पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अपने अंदाज में, अपने जुमलों में, अपने तरीके से आप रब की बारगाह में हाथों को उठाइए, अर्ज कीजिए, मौला मैंने जो भी पढ़ा है, हम जैसे तो आप जुमले इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम जिस तरह से जुमलों की सेटिंग, जिस तरह से साले सवाब उलमा करते, इस तरह से आप तो नहीं कर सकते। तो बस इस तरह से कर लीजिए, मौला मैंने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी खाना हाजिर है, मौला इस सब को तमाम कमियों से पाक साफ फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अपने फजल से मौला इस पर जो भी तू सवाब अता फरमाए, मौला उसको नबी की बारगाह में पेश करते हैं, नबी के सदक़े में सारे नबियों की बारगाह में पेश करते हैं, सारे रसूलों की बारगाह में पेश करते हैं, सारे शहीदों की बारगाह में पेश करते हैं, सारे वलियों की बारगाह में पेश करते हैं, सारे ईमान वालों की बारगाह में पेश करते हैं। मौला सबकी बारगाह में कबूल फरमा। अब अपने बाप, दादा, भाई, बहन, दोस्त, अहबाब का नाम ले लीजिए, साले सवाब कर दीजिए। ये फातिहा होगा। याद हो गई नहीं हो गई आपको? कोई मुश्किल है? लेकिन साहब जुमरात का दिन होगा तो इमामों को परेशान करेंगे। आपकी बस्ती में 100 घर है, एक इमाम किसके घर जाएगा, किसके नहीं घर जाएगा है? एक के घर जाएगा दूसरा नाराज, दूसरे के घर जाएगा तीसरा खफा, चौथा दिन नहीं आएगा, इमाम साहब का झोला तैयार हो गया और इस्तीफा हो जाएगा। ये हमारी हंसने की बात नहीं भाई। इस कौम के हालात को देखकर बड़ा अफसोस होता है। मैंने अपना मिजाज बनाया कि किसी मौजू पर भी तकरीर करता हूँ, लेकिन जहाँ जाता हूँ इमामों के ताल्लुक से 2-4 जुमले बोलकर मैं कौम को बेदार करने की कोशिश करता हूँ। इनके ज़हन और दिमाग को झंझोड़ा जाए। आखिर हमें हुआ क्या है? 1-1 लाख 10-10 लाख 1-1 करोड़ अपने बच्चों की हम तालीम पर खर्च करते हैं। इन उलमा पर ध्यान क्यों नहीं देते? अपने अल्लाह ने आपको 4 बेटे दिए हैं, क्या हम एक बेटे को अपना एक बेटा आलिम नहीं बना सकते, एक हाफिज नहीं बना सकते, एक कारी नहीं बना सकते? अबे नादान, अगर ये बच्चा मेरा हाफिज बन जाएगा, आलिम बन जाएगा, तेरा इंतकाल हो जाएगा, ये बेटा अपने हाथों से गुस्ल देगा, कफन पहनाएगा, नमाज जनाजा पढ़ाएगा और फिर ये बेटा अपने हाथों से ही तुझे कब्र में उतारेगा, तेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत करेगा। और जब बेटा बाप के हक़ में दुआ करता है तो रब की रहमत को जोश आता है। जिस तरह से बाप की दुआ बेटे के हक़ में रब कबूल फरमाता है, इसी तरह से बेटे की दुआ परवरदिगार बाप के हक़ में भी कबूल फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लाह मौलाना मुदस्सिर साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत जवाब नहीं, जिंदाबाद। बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाह ने हजरत इंसान को पैदा किया। किसको? हजरत इंसान। मनसूबा तैयार किया, फरिश्तों से कहा, फरिश्तों मैं अपना नाइब बनाना चाहता हूँ, अपना कायम मकाम बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला अपना नाइब, अपना कायम मकाम क्यों बना रहा है? रब ने इरशाद फरमाया, हजरत इंसान की तख्लीक होगी, इंसान दुनिया में जाएगा, इंसान जिंदगी गुजारेगा, जो लोग अच्छे आमाल करेंगे उनको मैं जन्नत अता करूंगा।
जो बुरे काम करेंगे उनको जहन्नम रसीद किया जाएगा। फिरिश्तों ने अर्ज किया, मौला इंसान को तू पैदा कर रहा है, इंसान को अपना नाइब बना रहा है। मौला हजरत इंसान को पैदा ना कर, इंसान दुनिया में जाएगा, खून रेजिया करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, इख्तिलाफ करेगा, इंतशार करेगा। मौला हजरत इंसान को पैदा ना कर। अगर तेरी तस्बीह की बात है, तेरी तकदीस की बात है, तेरी तारीफ की बात है, तेरी खूबी बयान करने की बात है, तेरा जिक्र करने की बात है, तेरी तारीफ और तौसीफ करने की बात है, तेरी हम्द करने की बात है, तो मौला हम मलाइका काफी हैं, तेरी तहरीफ भी करते रहेंगे, तेरी तालील भी करते रहेंगे, तेरा चर्चा भी करते रहेंगे, तेरी इबादतों रियाजतों भी करते रहेंगे, तेरी परस्तिशों बंदगी भी करते रहेंगे। लेकिन मौला हजरत इंसान को पैदा न कर। रब ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों जो मैं रब होकर जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आज का मौला ये बात तो मुसल्लम है, जो तू रब होकर जानता है वो हम नहीं जानते। रब ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों तुम्हारी नजर सिर्फ इस बात पर है, इंसान दुनिया में जाएगा, खून रेज़ा करेगा, लेकिन मेरी नजर आमना के लखते जिगर हजरत अब्दुल्ला के नूरे नजर पर है। अगर मैं उस महबूब को पैदा ना करता तो फरिश्तों मैं तुम्हारी भी तखलीक न फरमाता। तो फरिश्तों ने फिर क्या कहा, बहुत खूब हजरत, परवरदिगार जी जी बना ले अपना खलीफा, माशाअल्लाह, बना ले अपना कायम मकाम। तो रब ने इरशाद फरमाया, क़ाल इन्नी आलम मा ला तालमून, जो रब होकर मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अर्ज़ का मौला बना ले अपना खलीफा, बना ले अपना कायम मकाम। रब ने हुक्म दिया, फरिश्तों के सरदार जिसको जिब्राइल कहा जाता है, जिसको सैयदुल मलाइका कहा जाता है, अर्ज क्या मौला क्या हुक्म है। रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका होना तो पहले तुम्हें हुक्म दिया जाता, जाओ रूए जमीन पर जाओ, और जाने के बाद जगह जगह से मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी को उठाओ, अपनी मुश्त में अपनी मुट्ठी में भरो और ले आओ। अर्ज क्या मौला इस मिट्टी का क्या होगा। रब ने इरशाद फरमाया, मिट्टी से गारा तैयार किया जाएगा, फिर एक पुतला तैयार होगा, फिर हजरत इंसान को पैदा किया जाएगा। अर्ज क्या मौला इंसान दुनिया में जाएगा तो फिर इंसान क्या करेगा। रब ने इरशाद फरमाया, जो लोग अच्छे अमाल करेंगे उनको जन्नत अता करूंगा, जो बुरे काम करेंगे उनको जहन्नम रसीद किया जाएगा। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम रूए जमीन पर आए, हाथ को बढ़ाया, मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी को उठाया, मुख्तसर अंदाज में बात समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी को अपनी मुश्त में अपनी मुट्ठी में भरने का इरादा और मंसूबा तैयार किया। मिट्टी ने कहा, सैयदुल मलाइका जिब्राइल मेरे अज्जा को, मेरे हिस्से को मुझसे जुदा करके कहाँ ले जा रहे हो। इरशाद फरमाया, रब का मंसूबा है, हजरत इंसान की तख्लीक होगी, इंसान को बनाया जाएगा, इंसान अच्छे बुरे काम करेगा, उसी के मुताबिक अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख को बनाया है। किसी को जन्नत भेजेगा, किसी को दोज़ख में डालेगा। मिट्टी ने जब इतना सुना तो कहा, इंसान की जब हमारे अज्जा से हमारे हिस्से से तो तख्लीक हो जाएगी, इंसान पैदा हो जाएगा, तो इंसान दुनिया में जाएगा, इंसान बुरे काम भी करेगा, इंसान बदअमालियों की जिंदगी गुजारेगा, इंसान तारीकियों में रहकर शब रोज गुजारेगा। लिहाजा जब इंसान बुरे काम कर सकता है तो लिहाजा आज हमारे अज्जा को, हमारे हिस्से को हमसे जुदा करके ना ले जाइए। कल ऐसा न हो जहन्नम की आग में हमें जो जलना पड़े। लिहाजा जिस खुदा ने तुम्हें भेजा हो उस खुदा के नाम का तुम्हें वास्ता दिया जाता है, उस रब के नाम पर हमें हमारे हाल पर छोड़ जाइए। जब खुदा का वास्ता दिया जाता है तो हमने तो ये देखा संग दिलों को, जो पत्थर दिल होते हैं ना, सख्त दिल होते हैं, उनको भी तरस आ जाता है, रहम आ जाता है, दिल पसीजा। और फिर क्या हुआ, मिट्टी को मिट्टी के हाल पर छोड़ा, रब की बारगाह में पहुंचे। रब ने फरमाया, जिब्राइल मिट्टी को लेकर के नहीं आए। अर्ज किया, मौला मिट्टी उठा रहा था लेकिन मिट्टी ने तेरे नाम का वास्ता दिया तो मौला मुझे तरस आ गया, रहम आ गया, मिट्टी को मैं मिट्टी के हाल पर छोड़ आया। रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल तुम मिट्टी उठाने में कामयाब ना हो सके। अब हुक्म दिया, मीकाईल को हुक्म दिया, इसराफील को, या के बाद दीगर ये फरिश्ते आते रहे। ये 4 मुकर्रर फरिश्ते हैं, बड़े बड़े कामों पर मुकर्रर है, जिनको जिब्राइल कहा जाता है, जो सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों के सरदार है, दूसरे
दूसरे हजरत मिकाईल, तीसरे हजरत इसराफिल, चौथे हजरत इजराइल। या के बाद दीगर, पहले जिब्राइल को भेजा, मिकाईल को भेजा, इसराफिल को भेजा, लेकिन ये भी मिट्टी उठाने में कामयाब ना हो सकी। मिट्टी ने खुदा के नाम का वास्ता दिया। अब चौथी मर्तबा रब ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इजराइल जाओ तुम रूए जमीन पर जाओ और मिट्टी के अज्जा को, मिट्टी के हिस्से को जुटा करके हमारी बारगाह में ले आओ। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूए जमीन पर पहुंचे। पहुंचने के बाद हाथ को बढ़ाया, मिट्टी को अपनी मुश्त में, अपनी मुट्ठी में भरने का मंसूबा जब तैयार किया, भरना चाहा, तो फिर मिट्टी ने खुदा के नाम का वास्ता दिया। आपने इरशाद फरमाया, मिट्टी तो ही बता, रब का हुक्म यह है कि तेरे अज्जा को तुझसे जुदा करके हमारी बारगाह में ले आओ। तेरा मंसूबा ये, तेरा इरादा ये है कि तो खुदा के नाम का वास्ता ले रही है, तुझे तेरे हाथों छोड़ दो। तो मिट्टी ने कहा, जिब्राइल को भी रहम आ गया था, मिकाईल को भी रहम आ गया, इसराफिल को भी रहम आ गया, लिहाजा वो खुदा के नाम पर तुम्हें छोड़ के जाना चाहिए। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने मालूम है क्या जवाब दिया था, रब का हुक्म है, रब ने मुझे भेजा है, तेरे अज्जा को तुझसे जुदा करके रब की बारगाह में मैं जरूर लेकर के जाऊंगा। मिट्टी को उठाया, मिट्टी ने रोना पीटना शुरू किया। यही फितरत है एक इंसान की। हम और आपकी माँ बहन से जब बाप जाता है, भाई जाता है, बहन जाती है, माँ जाती है, दादा दादी परदादा नाना नानी जाते हैं, तो हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हाय हाय करते हैं। अबे नादान, इन बुजुर्गों की कदर कर लो, जीते जागते इनकी खिदमतें कर लो, जीते जागते इनको खिला दो। होता ये है कि जीते जागते खिलाएंगे नहीं, केला नहीं लाएंगे, सेब नहीं लाएंगे, रसमलाई नहीं खिलाएंगे। हमने ये देखा कि 10वां 20वां और 40वां और 6वां बरसी की फातिहा में देखो भाई, पान भी रखा है, चाय भी रखी है, रसमलाई भी रखी है, केला भी रखा है, सेब भी रखा है, बर्फी भी रखी है, और वो अच्छी अच्छी अशियाएं हैं, वो उम्दा बिरयानी, वो कोर में मुर्गा भी है और बड़े का भी है, छोटे का भी है, यूं कह लीजिए दरमियान वाले का भी है, मुख्तलिफ किस्म के खाने तैयार करते हैं। बेनादान, ये सब तेरा दिखावा है, सब तसन्नो है, बनावट है। जीते जाते बाप को खिलाता, बाप को पहनाता, बाप की दुआएं लेता, दुनिया में कामयाब हो जाता, आखिरत में भी कामयाब हो जाता। और जब बाप रब की बारगाह में औलाद के हक में दुआ करता है तो रब ताला खुश होता है, रब ताला इनाम फरमाता है। फरिश्तों ने कहा, फरिश्तों तबाह हो जाओ, खुदा के बाप ने अपने बेटों के हक में दुआ की है, लिहाजा आज इसकी दुआ को रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि अपनी बारगाह में मकबूल किया जाएगा। लेकिन साहब अजीब मामला, जीते जागते खिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे नहीं, बाप को की इयादत नहीं करेंगे, और मरने के बाद देखो दुनिया भर की चीजें पेश कर देगा। ये दिखावा नहीं है, सब मुंह पर मार दिया जाएगा। जीते जागते खिलाओ पिलाओ, मरने के बाद अल्लाह वुसात दे तो करो, दामन में गुंजाइश है, सब कुछ करो जो हो सके उनके हक में है। फिर मुस्तफा एक हदीस पाक में तो यूं फरमाते हैं, इज़ा तरकल अब्दु दुआ लिल वालिदैन, जब इंसान अपने वालिदैन के लिए दुआ करना छोड़ देता है, तर्क कर देता है, तो अल्लाह ताला उससे रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर लेता है। परेशान इसलिए तो हो, बाप के हक में दुआ नहीं कर सकते। ये बाप वो बाप है जो रात की तारीकियों में तुम्हारे सर में दर्द होने लगा तो ये बाप डॉक्टरों के पास, तबीबों के पास, हकीमों के पास चक्कर लगाता रहा इसलिए कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। कितने ऐसे बुजुर्गों को हमने देखा कि खुद जवान भी है, 40 साल की उम्र भी है, और बेटा 15 साल का अगर बीमार हो जाए तो कहता है अल्लाह मुझे उठा ले लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दे। ये माँ वो माँ है जिस माँ ने तुम्हें अपने शिकम में रखा, बेटा ना हो बेटी ना हो, तभी माँ बाप पीरों के पास, इमामों के पास, मौलवियों के पास, आलिमों के पास चक्कर लगाते। हजरत दुआ कर दे अल्लाह बेटा दे दे, अल्लाह बेटी दे दे, हजरत तावीज़ दे दें, हजरत कोई डोरी बना करके दे दें, कोई वजीफा बता दें। अल्लाह ने 2 बेटियां दी हैं, अल्लाह एक बेटा भी दे दे। अब बाप का नुत्फा मुंतकिल हुआ, माँ के शिकम में पहुंचा,
उलमा ने आपके हक में दुआ की, रब की बारगाह में मकबूल हुई, और फिर ये नुतफ़ा कभी बेटे की शक्ल में कभी बेटी की शक्ल में तैयार हो रहा है। जैसे ये माँ के पेट में ये नुतफ़ा पहुँचता है तो फिर माँ की तबीयत घबराने लगती है, परेशानी होने लगती है, दिल मतलाने लगता है, उल्टी आने लगती हैं, ये माँ परेशान होती है। एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक साथ, एक एक दिन, एक एक महीना बड़ी मुश्किल से ये माँ गुजारती है। डॉक्टरों ने कहा फुला चीज को नहीं खाना है, फुला चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, फुला चीज को छोड़ देना है। तो ये माँ तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें हासिल करने के लिए, ये माँ उन आशियाओं को जो पसंदीदा आशियाएं इसकी थी उनको तर्क किया, किस लिए? ताकि तुम मिल जाओ, तुम हासिल हो जाओ। फिर 9 महीने ये माँ तुम्हें शिकम में पालती रही, परवान चढ़ाती रही। ये माँ 9 महीने तक तकलीफें बर्दाश्त करती रही। फिर जब तुम्हारी पैदाइश हुई तो तकलीफ पैदाइश के सिलसिले में जो तकलीफ हुई, जो दर्द हुआ, जो दर्द हुआ, जो परेशानियां इस माँ ने बर्दाश्त की, और फिर जब तुम पैदा हुए तो फिर इस माँ ने तुम्हें 2 साल मुसलसल दूध की शक्ल में अपना खूने जिगर तुम्हें फैलाया। तो फिर 2 साल से लेकर जवानी तक 20-25 साल की उम्र तक ये माँ तुम्हें पालती रही, खिलाती रही, पहनाती रही, नहलाती रही, धुलाती रही, अच्छे से अच्छा लिबास तुम्हें देती रही। तुमने कहा माँ मुझे साइकिल चाहिए, तो इस माँ ने बाप के चाहे पैरों को पकड़ा, चाहे बाप का निहोरे किए, इसरार किया, जिद किया, मनाया, लेकिन तुम्हें साइकिल दिलवाई। इस माँ ने तुम्हें कभी मोटरसाइकिल दिलवाई। इस माँ ने हर तुम्हारी जिद, हर तुम्हारा इसरार पूरा करने के लिए बाप के कदमों में गिर गिर कर तुम्हारी तमन्नाएं, आरज़ुएं, च्वाइसें, ख्वाहिशें पूरी करती रही। और फिर जब तुम 20 और 25 साल के हुए, 30 साल के हुए, तो फिर इस माँ ने एक खूबसूरत सी बच्ची देखकर तुम्हारा रिश्ता कर दिया। और रिश्ता क्या हुआ? ये नौजवान बस शादी क्या हुई, शादी से फारिग हुआ, चंद दिन माँ के साथ रहा, फिर कहने लगे माँ तुझे खांसी बहुत आती है, हमारी नींद तो डिस्टर्ब करती है, इस बुढ़िया बुढ़े की अब चारपाई घर से निकालो। अबे नादान तो भूल गया कि जिस माँ ने 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा हो, 2 साल मुसलसल अपना खूने जिगर पिलाया हो, 25 साल तक तुझे पालती रही, इस माँ को आंखें दिखाता है। मैं तो एक जुमला बोलकर अपनी बात को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जो लोग माँ बाप के साथ बदसलूक इख्तियार करते हैं, ऐसी औलादों को मर जाना चाहिए, उन्हें जीने का हक नहीं है। जिस माँ बाप के सदक़े में तुझे कान मिले, आंखें मिली, नाक मिली, मुंह मिला, हाथ मिले, पैर मिले, जिगर मिला, कल्ब मिला, जिसमें के अज्जा मिले, ये जवानी मिली, ये सेहत मिली, उसी माँ को आंखें दिखा रहा है। माँ का दिल दुखाओगे, परेशान करोगे, कमाओगे जरूर, सुकून नहीं पाओगे। मेरे आका हदीस पाक में फरमाते हुमा जन्नतों का वनारुक, ये माँ बाप तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मौला मिट्टी में ले आया। रब ने इरशाद फरमाया इज़राइल क्या तुम्हें मिट्टी ने किसी के नाम का वास्ता नहीं दिया था? अर्ज़ किया मौला वास्ता दिया था, तेरे नाम का वास्ता दिया था, लेकिन मौला मैंने जरूरी समझा कि तेरे हुक्म पर अमल करके तुझे राजी किया जाए, तुझे खुश किया जाए। रब ने इरशाद फरमाया इज़राइल हकीकत में आज तुमने हमें खुश कर दिया है, आज इस खुशी में हम तुम्हें एक ओहदा देना चाहते हैं, एक मकाम देना चाहते हैं, एक मनसब देना चाहते हैं, एक वकार देना चाहते हैं। अर्ज़ क्या मौला वो मनसब क्या है, वो ओहदा क्या है? रब ने इरशाद फरमाया आज से हम तुम्हें जनाबे मलकुल मौत का लक़ब देते हैं, यानी मौत का फरिश्ता। आज से हम तुम्हें जनाबे मलकुल मौत का लक़ब देते हैं, आज से तुम्हें मलकुल मौत के नाम से भी पुकारा जाएगा। अर्ज़ किया मौला फिर इस मिट्टी का क्या किया जाए, मिट्टी को कहाँ रखा जाए? रब ने इरशाद फरमाया इस मिट्टी को वहाँ रख दिया जाए जहाँ पर खाना काबा है। खाना काबा दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच में है, खाना काबा की जगह पर मिट्टी को रखा गया। रब ने हुक्म दिया फरिश्तों
इस पर 40 दिन मुसलसल बारिश को बरसाया जाए, पानी को उड़ेला जाए। 39 दिन लगातार पैदल पे रंजो गम की बारिश होती रही, टेंशनों की, उलझनों की, तकलीफों की बारिश होती रही। जब 40वां दिन आया, रब की रहमत को जोश आया। रब ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों मंजर देख रहे हो, 39 दिन है, कम 40 दिन हो चुके हैं, रंजो गम की बारिश हो रही है। आज 40वां दिन है, लिहाजा रंजो गम की बारिश को नहीं बरसाना है, बल्कि खुशियों की बारिश को बरसाना है। यही वजह है कि जब हज़रत इंसान के लिए दावत तैयार हुआ था, तो फिर रंजो गम की बारिश को ज्यादा डाला गया था, पानी को डाला गया था, खुशियों का पानी कम शामिल था। इंसान की जिंदगी में रंजो गम ज्यादा हुआ करते, खुशियां कम हुआ करते हैं। लेकिन ये इंसान भूले बैठा है। इंसान न अपने बड़ों की कदर करता है, न छोटों पर शफकतें करता है। आखिर इंसान तुझे हुआ क्या है? मुस्तफ़ा हदीस पाक में फरमाते, कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा माता अलैहि, कि हर बंदा जिस हालत पर मरेगा उसी हालत पर उसका हश्र किया जाएगा। मुहासबा करें, जायजा ले अपना, कहीं ऐसा तो नहीं हम शराब पीते हों, शराब पीते हुए हमें मौत आ जाए। ऐसा तो नहीं हम तेरे मेरे हुकूक मारते हो, हुकूक मारते हुए हमें मौत आ जाए। ऐसा तो नहीं हम सट्टा खेलते हो और सट्टा खेलते खेलते हमें मौत आ जाए। कहीं ऐसा ना हो हम माँ बाप के साथ बदसलूकी इख्तियार करते हो, माँ बाप को घरों से निकालते हो। कितने ऐसे बुजुर्ग हमने देखे, स्टेशनों पे देखो, रोडवेज पर देखो, गली कूचों में देखो, दरवाजों पर देखो, कितने बुरे माँ बाप तेरे मेरे दरवाजों पर पहुंचकर 10-10, 5-5 रुपए के 2-2 रुपए भीख मांगकर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। अफसोस, सद अफसोस, ऐ कौम तुझे हुआ क्या है? अब एक कौम तू तो वो थी, जब तेरा नाम लिया जाता था तो गैरों के बच्चे खामोश हो जाते थे। लेकिन अब तू है कि तू इतराने लगा है, तू मगरूर हुआ जा रहा है। अल्लाह ने तुझे तो 2 बेटे क्या दे दिए, थोड़ी जमीन क्या दे दी, अच्छा मकान क्या दे दिया, अच्छी गाड़ी क्या दे दी, तो इतराने लगा है, तो बुकलाने लगा है। इतराने की जरूरत नहीं है। एक एक लम्हा इस तरह से गुजारिए कि मेरी जिंदगी का ये आखिरी लम्हा है। कुल्लु अब्दिन युबअसु अला मा माता अलैहि, कि हर बंदा जिस हालत पर मरेगा उसी हालत पर उसका हश्र किया जाएगा। इसलिए रब से दुआ भी किया करो। मौत के हक में दुआ तो नहीं करना चाहिए, अल्लाह मुझे मौत दे दे। मौत को याद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मौत को याद। मुस्तफ़ा हदीस पाक में फरमाते हैं, जो 20 मरतबा मौत को याद करता है, एक दिन में अल्लाह ताला उसको शहादत का सवाब अता फरमाता है। तो मौत को याद किया करो। जब मौत को याद करोगे तो दिल भी नर्म होगा। एक हदीस पाक में मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अक्सिरू ज़िक्रहा मिन लज़्ज़ातिल मौत, कि मौत को कसरत से याद किया करो, ये लज्जतों को तोड़ने वाली है। हम लज्जतें बढ़ा रहे, ख्वाहिशात की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हम चाहते हैं मेरे पड़ोसी का 2 मंजिला मकान है तो 3 मंजिल होना चाहिए, ताकि मेरा मुकाबला हो। किसी को मोटरसाइकिल अल्लाह ने दी है तो मेरा मंसूबा ये कि मुझे कार होना चाहिए, ताकि पड़ोसी के दरवाजे के सामने जब कार लाऊं, हॉर्न दबाऊं, स्पीड से गुजारूं तो इसके दिल पर चोट लग जाए, इसे भी एहसास हो कि इसे अल्लाह ने कार दी है। फिर ये परेशान हो तो अबे नादान, ये तेरी गफलत है, ये तेरी काहिली है, ये तेरी नादानी है। एक दूसरे के माल को देखकर जलन मत किया करो, एक दूसरे से बुग़्ज़ मत किया करो, एक दूसरे से इनाद मत रखा करो, बल्कि ईमान वाला होकर, मोमिन होकर, मुसलमान होकर जिंदगी गुजारा करो। मुसलमान तो वो होता है कि मुसलमान का ईमानी नजर से मुसलमान को देखना भी इबादत है। मोमिन का मोमिन को मुस्कुराकर देखना भी सदक़े का दर्जा रखता है। अपने बुजुर्गों की कदर करो, अपने माँ बाप को खिदमतें करो। माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो उनके हक में दुआएं मग़फ़िरत करते रहो।
मुस्तफ़ा हदीस पाक में फरमाते हैं दुनिया मज़रातुल आखिरा, कि दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया में रहकर जिस तरह का बीज डालेंगे उसी तरह की फसल काटेंगे। दुनिया में रहकर नमाज के बीज बोएंगे, दुनिया में रहकर ज़कात के बीज बोएंगे, दुनिया में रहकर तिलावत करने के बीज बोएंगे, दुनिया में रहकर अपने मालों को पाक और साफ करेंगे, दुनिया में रहकर एक दूसरे के हक को अदा करेंगे, तो अल्लाह ताला उसी के मुताबिक अजर व सवाब अता फरमाएगा। नहीं सवाब अता फरमाएगा। इसलिए आखिरत की तैयारी करो, एक एक लम्हा ये समझ कर गुजारो ये मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। सुबह मैसर हुई, शाम आपको मैसर हो या ना हो। इसलिए नमाज फजर आपने पढ़ी तो ये नमाज आप इस तरह से पढ़ो, ये तसव्वुर करो, ये ख्याल करो कि मैं रब को देख रहा हूँ। सुन रहे? अगर ये भी आपके ख्याल में ना आ सके तो कम से कम इतना तो ख्याल रखो कि रब मुझे देख रहा है, ये इतना दर्जा है। तो जो नमाज फजर से फारिग हो तो इरादा कर लो इंशाअल्लाह ज़ोहर की भी बाजमात पढ़े, समझे? ज़ोहर की पढ़ लो तो फिर असर का इरादा करो, असर की से फारिग हो जाओ तो मगरिब का इरादा करो, और फिर जब मगरिब से फारिग हो जाओ तो ईशा का इरादा करो, और जब ईशा से फारिग हो जाओ तो फिर फजर का फिर इरादा कर लो। जो ईशा की जमात से पढ़ लेता नमाज, अल्लाह ताला आधी रात उसकी इबादत में लिख देता है। और जो फिर नमाज फजर जमात से पढ़ लेता है, अल्लाह ताला पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमाता है। हो क्या रहा है, रात के 12 बजे तक 1 बजे तक हम जागते हैं, मोबाइल चलाते हैं और फिर अपना वक्त ज़ाया करते हैं। जाहिर सी बात है 12-1 बजे तक जब आप जागोगे तो फिर सुबह फजर में नहीं उठ सकते, फिर आपकी आँख खुलेगी 9 और 10 बजे। और सुबह के वक्त में रिस्क बांटा जाता है, रिस्क को तकसीम किया जाता है। सो रहे हैं आप, रहमत के फरिश्ते आपके घर पर आना चाहते हैं, रिस्क देना चाहते हैं, रब भेजना चाहता है, लेकिन आप हैं कि सो रहे हैं। आप जो है नहूसत वाली जिंदगी गुजार कर अपने आप को परेशानियों में मुब्तला कर रहे हैं। लिहाजा जिंदगी गुजारें तो इस तरह से गुजारें कि हम एक पक्के सच्चे मुसलमान, नबी के वफादार, नबी के गुलाम होकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करें कि जब हम किसी गली से गुजर रहे हो, किसी रास्ते से गुजर रहे हो, किसी बाजार में जा रहे हो तो देखने वाला ये कहे कि जो मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। अपनों में रहे, बेगानों में रहे, कंपनियों में रहे, फैक्ट्रियों में रहे, अखियार में रहे, इस तरह से रहे। आपका लिबास, आपके सर की टोपी, आपके चेहरे की दाढ़ी ये बता दे को मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। आपके चेहरे को देखकर, आपके लिबास को देखकर सोचना पड़ता है इसको सलाम करे ना करे। गैरों जैसा लिबास हो गया हमारा साहब, गैरों जैसा पहनावा हो गया, न दाढ़ी, न टोपी, न कुर्ता पजामा। अब आप कहें यार ये मौलाना बड़ा हेकड़ है यार, ये तो हमारे यहाँ एक बार तकरीर करने भी आए थे यार, ये नात पढ़ने आए थे और यार हमारा खा के गए, ठूंस के गए, नजराने हमसे लेके गए, 10-10 के नोट हमसे बटोर के ले गए, तो सलाम करने को तैयार नहीं है। आप इतने सारे लोग हैं, हम आप सबको हम याद रहेंगे, चाहे 2 मिनट बोलें या 1 घंटा बोलें कि ये मौलाना हमारे यहाँ आए, चेहरे से पहचान लोगे आप, लेकिन आप सबको हम नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि किसी पहचान कर 1 की कर लेंगे, 2 की कर लेंगे, 4 की कर लेंगे, 10 की कर लेंगे, सबकी नहीं कर पाएंगे। कर लेंगे या तो फिर अपनी एक पहचान बनाओ, अपना चेहरा इस तरह का बनाओ, अपना लिबास इस तरह का बनाओ, अपनों में रहो, बेगानों में रहो। जब आप खड़े हो तो आपके लिबास को देखकर, आपके सर की टोपी देखकर, आपका किरदार देखकर, आपकी गुफ्तगू देखकर हम गौर न करें, सोचें न, बल्कि मुस्तफ़ा का गुलाम समझकर आपको अस्सलामु अलैकुम कहें। सलाम करना सुन्नत मुस्तफ़ा है और सलाम का जवाब देना वाजिब है। मुस्तफ़ा ने एक हदीस पाक में फरमाया कि मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक है। कितने? 5 हक। बुखारी शरीफ की हदीस है, ये मिशकात शरीफ में भी मौजूद है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्स रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज़ व इत्तिबाउल जनाइज़ व इजाबतुद दावा व तशमीतुल आतिस। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक। पहला हक, जब मुसलमान की मुसलमान से मुलाकात हो तो उसको सलाम कर।
अस्सलाम वालेकुम, ये तरीका मिलेगा। मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, मैंने सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल किया। सलाम करना फ़र्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लाजिम नहीं है, लेकिन सुन्नत मुस्तफ़ा पर मैंने अमल किया। अब आप पर ज़रूरी हो गया कि आप मेरे सलाम का जवाब दें। तो मुसलमान का मुसलमान पर पहला हक ये कि आपको कोई सलाम कर रहा है तो आप उसके सलाम का जवाब दें, रद्दुस्सलाम। दूसरी बात सुनिए, वइयादतुल मरीज, कोई बीमार हो जाए, कोई अलील हो जाए तो उसकी खैरियत को जाए। होता क्या, हम खैरियत को जाते हैं लेकिन साहब केला लेकर, सेब लेकर, जूस लेकर हम वो जाते हैं। हो सकता है डॉक्टर ने मना किया हो सेब खाने को, हो सकता है रसमलाई खाने को डॉक्टर ने मना किया हो सकता है हकीम ने जो इलाज कर रहा है, मुआलजा कर रहा है, उसने हो सकता है कि मौसमी के जूस को मना किया हो कि इसको नहीं पिलाना, नुकसान देगा। आपका बेकार गया, पैसे गया आपके 50 रुपये 100। फिर होता ये कि मरीज के पास जाएंगे, सलाम करेंगे, बैठेंगे, अरे हाय अल्लाह ने आपको ये बीमारी दी है। ओह क्या बताएं, इस बीमारी में तो हमारे एक फुला अजीज थे, हमारे खालू के बाप थे, वो भी इंतकाल कर गए। उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। ऐसे जुमले मत बोला करो। अच्छा, मर्दों में कम, औरतों में ज्यादा है ये बात, समझे? उसकी घबराहट बढ़ जाती है। जाया करो, सलाम किया करो, अस्सलाम वालेकुम, पास में बैठ जाओ, खैरियत लो, कुछ लेकर के मत जाओ। 100, 50, 100, 200, 500, 1000 का नोट जेब में रखो, चुपके से जाओ, सलाम करो, बैठो, खैरियत पूछो, तसल्ली दो, नहीं घबराओ मत। अल्लाह ने आपको डबल डेंगू की बीमारी दी है। अरे हमारे फुला अजीज थे, हमारे एक दोस्त थे, वो हैं डेंगू में मुब्तला हो गए थे। अल्लाह ने जब उनको शिफा दे दी, सेहत और तंदुरुस्ती उनको दे दी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, तसल्ली हो जाएगी उसको। अब आप कहेंगे ये कैसे, क्या गारंटी है? मैं बताऊं, 103 किसी को बुखार आ रहा हो, समझे, उठने की उसकी तबीयत नहीं चाह रही हो, आप उसका कांधा पकड़ उठाएं, डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर ने आला लगाया, नब्ज को देखा, समझे, बीपी चेक किया, आपने कहा नहीं डॉक्टर साहब अच्छे से देख लीजिए, कोई अच्छी जगह दवा का इंतखाब कर लीजिए, कोई अच्छी मेडिसिन दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा नहीं मैंने देख लिया है, 103 बुखार है, बीपी सही है, थोड़ा सा कमी बेशी है, हो जाएगा, दवा लिख दूंगा। कलम उठाया, उन्होंने कलम चलाया, दवा को लिखा कि साहब ये दवा मेडिकल से ले लेना, ये सुबह को खाना, ये दोपहर को खाना, ये सोते टाइम खाना है। अभी पर्चा लिखा गया है, अभी दवा आई नहीं है। जब डॉक्टर के पास से वो मरीज उठेगा तो ऑटोमेटिक उसको इतना यकीन और भरोसा हो जाएगा कि डॉक्टर साहब ने कलम उठाया, मेरे लिए अच्छी दवा का इंतखाब किया है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। गया था तो सारे के जरिए गया था, तो आपके हाथ के सारे डॉक्टर के पास गया था। और देखना ऐसे मरीजों को जब डॉक्टर के पास से आते हैं, अभी दवा दी नहीं गई है, सिर्फ दवा का इंतखाब किया है, कलम चलाया है, दवा को लिखा है। जब वापस होगा तो मैंने कितने ऐसे मरीजों को देखा, ऑटोमेटिक खुद से खुद चलने लगे, उसे यकीन हो गया। जब आप इस तरह के जुमले पेश करेंगे कि हमारे फुला अजीज इस बीमारी में मुब्तला थे, अल्लाह ने जब उनको सेहत दे दी तो आप भी इंशाअल्लाह ठीक हो जाए, तो वो कहेगा जब वो ठीक हो सकते तो मैं भी हो सकता हूँ। और आगे बढ़ाएं, समझे? तो वहां क्या क्या करें आप? केला और जूस ना लेकर के जाएं, 50-100 रुपए का नोट जब मुलाकात हो जाए उसके पास से उठ कर के आए तो चुपके से ये 100-50 का नोट दे दें और कहें कि साहब वो लेना नहीं चाहेगा, कसाएगा, कहा हम ये नजराना नहीं दे रहे हैं, आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोई केला से कुछ लाते, हम इसलिए नहीं लाए कि हो सकता है डॉक्टर साहब ने मना किया हो, लिहाजा आप ये रख लीजिए हमारी तरफ से, जिस चीज को आपका मन चाहे वो मंगा लीजिए और खा लीजिए। करोड़पति भी होगा, मालदार भी होगा, आपके 50 के नोट को, 100 रुपए के नोट को ठुकराएगा नहीं, रख लेगा। और इसके कई फायदे हैं। शादी ब्याह होती है, लंबे से लंबा लिफाफा देते हो, 5000, 10,000, 20,000, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, क्या क्या आइटम देते हो। कितने ऐसे आदमी मैंने देखे कि पूरी की पूरी मोटरसाइकिल भी दे देते हैं। इसलिए मैं आज मोटरसाइकिल दे रहा हूँ तो कल ये मेरी बेटी की शादी में मोटरसाइकिल देगा, हो सकता और बड़ी दे, इसलिए आप लिफाफा देते हो।
लेकिन शादी ब्याह की तारीख 4 महीने, 5 महीने, 2 महीने, 1 महीना, 15 दिन, 1 हफ्ता पहले मुंतखब की जाती है। अब उसने इंतजाम किया, लोन लिया, कर्जा लिया, उधार पकड़ा, घर बेचा, जमीन बेची, जो कुछ भी किया, बहरहाल इंतजाम तो वो कर चुका है। अब आपका ये देना उसके काम नहीं आएगा। हाँ, उससे कर्जा तो उतार सकता है, नजायज हराम तो नहीं है, लेकिन जब बीमारियां आती हैं बता करके नहीं आती। हमने देखा कि पूरे घर तबाह हो गए। शहर में रहने वाला मैंने देखा कि कितने ऐसे मरीज बीमारियों में मुब्तला हुए, अलालत में इजाफा हुआ, और साहब ऐसी अलालत, इतनी लंबी अलालत हुई, तिवालत में पड़ी कि नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा घर उनका बिक गया। समझे? तो एक मरीज के लिए आप 150 रुपये लेकर के जाएंगे। एक दिन में अगर 20 आदमी भी पहुंचे, 10 भी पहुंचे, 100 का नोट दिया, 1000 हो जाए। 20 आदमी गए तो 2000 हो जाएंगे, 30 आदमी गए तो 3000 हो जाएंगे। तो इस तरह से 100 का नोट इकट्ठा हुआ, 1000 हुए, 2000 हुए, 3000 हुए, 5000 हुए। तो इस तरह से हो सकता उन 2000 से, 1000 से आपके दिए एक दिन की दवा का काम चल जाए। लेकिन जो हमें करना चाहिए हम वो नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए हम वो करते। हमें नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, ताकि हमारा नाम पैदा हो। फुला साहब ने 10,000 का लिफाफा फुला की बेटी की शादी में दिया है, या फिर बेटे की शादी होगी तो साहब 2-2 हजार का, 10-10 हजार का, तो 50-50 हजार का साहब वो हार डाल रहे हैं। नोटों का हार डालना तो जायज भी नहीं है। अपने ही पैसे खर्च कर रहे, बेलैसेंस गुना मोल ले रहे, नहीं ले रहे, अपने ही पैसे 10,000 का हार बनवा के लाए, 400-500 की बनावट भी गई, उसे तैयार किया, अब इसके लाके गले में डाल दिया। क्या लिखा गया कि फुला साहब ने 5000 का, 10,000 का जो हार डाला। हार डालना जायज भी नहीं, गुनाह भी हुआ। तो ऐसे काम क्यों करते हो? ऐसे काम करो जिससे मुस्तफा भी राजी हो जाए, है मुस्तफा के चाहने वाले भी राजी हो जाए। तो मुसलमान का मुसलमान पर दूसरा हक ये है, कोई बीमार हो जाए तो उसकी खैरियत हो जाए। तीसरा हक सुनिए, वत्तिबाउल जनाइज, किसी का इंतकाल हो जाए, बस्ती में इंतकाल हो, मोहल्ले में इंतकाल हो, पता लग जाए ये मोमिन है, ईमान वाला है, मुस्तफा का गुलाम है, सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है, तो 1 घंटा का वक्त निकाल कर नमाज जनाजा में शिरकत फरमाइए। हो सकता है दुनिया से जाने वाला इंसान मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, तक़वादार हो, नमाज़ी हो, तो इसके सदक़े में अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। कितने ऐसे मुत्तकी होते हैं दुनिया से गए, उनके नमाज जनाजा में लोगों ने शिरकत की, उसके सदक़े में अल्लाह ने सारे नमाजियों की मग़फ़िरत और नजात अता फरमाई। कितने ऐसे वाक़ियात तारीख में मिलते हैं, कितने ऐसे बुजुर्गों के वसीले से अल्लाह ने जन्नतें अता फरमाई। हो सकता दुनिया से जाने वाला गुनाहगार हो, हम 100, 200, 500 लोग नमाज जनाजा में शिरकत की, नमाज पढ़ी, हम में न जाने किसके सदक़े से अल्लाह ने दुनिया से जाने वाले की मग़फ़िरत फरमाई। वत्तिबाउल जनाइज, तीसरा हक मुसलमान का मुसलमान पर यह है, इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा में जरूर शिरकत फरमाओ। चौथा हक सुनिए, वो इजाबत दावा, और जब कोई दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करो। दावत खुशी के मौके पर होती है, खतना के मौके पर होती है, अकीका के मौके पर होती है, नजर व नियाज के मौके पर दावत की जाती है, शादी ब्याह के मौके पर दावत की जाती है, बच्चा पैदा उसकी छठी में दावत की जाती है। ये खुशी के मौके होते हैं, मौके होते हैं। लेकिन आज देखो साहब, तीजे में, और तीजा क्या, जिस दिन इंतकाल होता हमने देखा, नमाज जनाजा पढ़ी, मरहूम को जो कब्र में उतारा, अब ऐलान हो रहा कि सब मेहमान खाना खा करके जाए। कब्रिस्तानों में बिरयानियों के ऐलान, खैर अफसोस होता है इस कौम को, हुआ क्या है कब्रिस्तान में खाने का ऐलान। और फिर हम भी इतने बेगैरत हुए, जनाजों में जाएंगे खा करके नहीं जाएंगे। इसलिए जनाजों में जाया करो, घर खा करके जाया करो, घर ठूस करके जाया करो, शिकम सेवा करके जाया करो। ये जुमला मेरा आपको कड़वा तो जरूर लगेगा। कितने ऐसे लोगों को मैंने देखा, तीजे की फातिया में, 10वें की फातिया में बोटी मांग रहा है, खाते हैं, ठूसते हैं, पेट भरते हैं, और फिर कहते हैं कि वो चावल अच्छा नहीं था, हरी पत्ती वाला नहीं था, बोटी साफ नहीं थी, कारीगर अच्छा नहीं था, इसने तो नमक ही तेज कर दिया, नमक बढ़ा दिया है। इसी को खा रहा है, इसी को ठूस रहा है, इसी में कमी निकाल रहा है।
मुस्तफ़ा ने कभी खाने में ऐब नहीं लगाया। तुम तो मुस्तफ़ा के गुलाम हो, खाना पसंद आ जाए पेट भर के खा लीजिए, पसंद ना आए लजीज ना हो थोड़ा खा लीजिए, लेकिन खाने में कभी ऐब मत निकालिए। तो दावत खुशी के मौके पर की जाती है। 10वां 20वां 40वें के मौके पर दावत की जाए तो गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, उनको खिलाओ, उनको पिलाओ। मालदारों का हक नहीं है। मालदारों को दावत करके खिलाना बजाय सवाब की गुनाह है। आपने 10 भगोने बिरयानी पकाई, बाप के नाम पर मालदारों को खिला दिया, फिर होता क्या है, पार्षद साहब, मेंबर साहब, हाजी साहब, फुला सेठ साहब, फुला साहब हैं, चमकते हुए चेहरों की दावत कर दी और बाप के नाम पर 10 भगोने बिरयानी पका दी। 10 भगोने नहीं, इस तरह से अगर आपने 20 भगोने भी बिरयानी अपने 100 भगोने भी बिरयानी अपने बाप के नाम पर लुटा दी, बाप को कुछ मिलने वाला नहीं। बजाय सवाब के गुनाह है। गरीबों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, बेवाओं को खिलाओ, कमजोरों को खिलाओ। कमजोर ना मिले तो बाप के नाम से मस्जिद में पूरा लगा दो, एसी लगा दो, पंखे लगा दो, बाप के नाम से चटाई बिछवा दो, किसी मदरसे में टिपाइयां बनवा दो, किसी मदरसे में दरवाजा लगवा दो, किसी मदरसे की बाउंड्री करा दो, किसी मदरसे में दीनी किताबें खरीद करके दे दो। जब तक ये मदरसा रहेगा, मदरसा ही नहीं, ये सिलसिला शागिर्दों के शागिर्द, शागिर्दों के शागिर्द, यूं कह लीजिए ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। आपके बाप को उसका सवाब मिलता रहेगा। इसकी मिसाल यूँ समझिए, हम किसी मदरसे में पढ़े, मदरसे में खाया पिया, आज जहाँ जा रहे हैं तकरीर कर रहे हैं, समझा रहे हैं, हम किसी के हक में दुआ करें ना करें, लेकिन उन मदरसों में जिन जिन लोगों ने ताबुन किया होगा, जिन जिन लोगों का रुपया मदरसे में गया होगा, हम दुआ उनके हक में करें ना करें, लेकिन क़यामत तक अल्लाह उनको हमारे बोलने का, आपको समझाने का, फिर आपके अमल करने का, उनको भी सवाब बराबर मिलता रहेगा। वही जाओ तो दावत खुशी के मौके पर, समझे। इन मौकों पर दावत ना किया करें, खाना तैयार कर लें, भगोने 2 भगोने बिरयानी पका लें, जो भी हो सके, और पकाने के बाद आप फोन करें कि फुला दिन फुला साहब की 40 रुपए की फाता है, वो फाता में तशरीफ लाएं, और फौरन ही जैसा फाता ख़त्म हो, मगरिब बाद हो, असर बाद हो, जिस वक्त भी, तो ये कहें कि भाई सब लोग थोड़ा थोड़ा तबरुक ले लीजिए। तो इस तरह से दोस्त अहबाब दूर दराज से आए वो खा लेंगे। मालदारों को खुद ही उठ के चले जाना चाहिए, या लुक में 2 लोग अगर मालदारों ने खा भी लिया तो कोई कबाहत भी नहीं है तबर्रुक का, लेकिन पेट भर के खिलाना ये मुनासिब नहीं। दावत करो। 5वां व तशमीतुल आतिस, जब किसी मुसलमान को छींक आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। आपने उसकी छींक को सुना, आप उसकी छींक का जवाब दें। आप क्या कहेंगे, यरहमुकल्लाह। तो आज का सबक 5 बात है, सिर्फ मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक। पहला हक, कोई मुसलमान जब आपको सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दें। मुसलमान जैसा चेहरा बनाइए, लिबास बनाइए, किरदार बनाइए, अखलाक बनाइए, आपको देखकर मुसलमान लगे। दूसरा हक, कोई बीमार हो जाए तो खैरियत हो जाए। तीसरा हक, कोई इंतकाल कर जाए नमाज जनाजा में शिरकत फरमाएं। चौथा हक, खुशी के मौके पर दावत करे तो उसकी दावत को कबूल किया जाए। 5वां हक, किसी को छींक आए तो उसकी छींक का जवाब दें। और मुस्तफ़ा ने कभी नमाज को नहीं छोड़ा, लिहाजा आप भी नमाज छोड़ने की आदत मत बनाइए, बल्कि नमाज पढ़िए। नमाज पंजगाना हर मुसलमान आकिल बालिग पर फर्ज है। हम उस हुसैन के मानने वाले हैं, उस हुसैन के चाहने वाले हैं जिसने करबला के मैदान में फिस्को फजूर की तारीकियों में, जुल्म सितम की तशद्दुद की अंधेरियों में, नेज़े और बर्छियों के बीच में, जालिम और जाबिर की हुक्मरानी में, नैनवा की खारदार वादियों में, तलवारों के सर में सस्ते में सर कटवाकर अपने नाना जान के उम्मतियों को यह पैगाम दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।